नमस्कार। मैं महेश कुंदल आज आपके सामने बीएड सेकेंड ईयर समावेशी विद्यालय बनाना विषय के साथ आज का हमारा जो टॉपिक है वो पिछले टॉपिक से ही रेगुलर चल रहा है, लगातार चल रहा है। इसमें हम दस्तावेज एवं रिकॉर्ड के रखरखाव एवं देखभाल के संबंध में अध्ययन कर रहे थे। तो हमने जो पिछला लेसन पढ़ाया था इसमें प्रोफाइल से संबंधित लेसन था, और प्रोफाइल के बाद अवलेखों को रखने के हमें क्या क्या लाभ होते हैं, उन लाभों के बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया था। सुनिए, देखिए। हाँ जी, तो इसमें हमने अवलेखों का हमने क्या क्या लाभ होता है वो सारी बातें पिछले लेसन में हमने जानी थी। इसके बाद अवलेख व्यवस्था में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा जाता है, अर्थात ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिनको हम अवलेख रखते समय उन बातों को ध्यान में रखते हैं, उनका हम आज विस्तार से अध्ययन करेंगे। उसके बाद विद्यार्थियों के रिकॉर्ड एवं रिपोर्ट संबंधी ज्ञान का भी हम आज वर्णन करेंगे। तो अवलेख व्यवस्था में सबसे पहले ध्यान देने योग्य बात कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि इसमें अवलेख व्यवस्था साफ सुथरी होनी चाहिए, अर्थात जो हम रिकॉर्ड रख रहे हैं वो ऐसे होने चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, उनकी लेखनी स्पष्ट होनी चाहिए। यदि किसी लिखे हुए को काटा जाए तो उस पर मुख्य अध्यापक के हस्ताक्षर होने चाहिए, अर्थात उसमें कोई भी ओवर राइटिंग हो या फिर कोई भी गलत शब्द लग गया हो, उसको अगर काटा जाए तो उस पर मुख्य अध्यापक के हस्ताक्षर होने चाहिए, जिससे ये क्लियर हो सके कि ये गलती वास्तव में हुई है। इसके बाद दूसरा है, जैसे अभिलेख व्यवस्था विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में होनी चाहिए, अर्थात हम कोई भी रिकॉर्ड बना रहे हैं तो रिकॉर्ड ऐसे विषय विशेषज्ञ या अनुभवी अध्यापकों के निर्देशन में बनाया जाना चाहिए जिससे वो उन पूर्व में उन रिकॉर्डों का देखभाल कर चुके हों और उन्हें पूर्ण उन कार्यों का अभ्यास हो, अनुभव हो। जैसे विज्ञान प्रयोगशाला संबंधी अभिलेख विज्ञान अध्यापक की देखरेख में व्यवस्थित किया जाना चाहिए, अर्थात अगर हम जैसे कोई भी प्रयोगशाला को निरूपण कर रहे हैं तो वो प्रयोगशाला उस संबंधित विषय अध्यापक के निर्देशन में ही पूरी की जानी चाहिए, जिससे कि वो उनके अनुभव एवं ज्ञान के आधार पर व्यवस्थित रूप से बनाई जा सके। अभिलेख हमेशा आधुनिकतम होने चाहिए, और जहाँ तक हमारी कोशिश होनी चाहिए कि अभिलेख हमारे आधुनिक तौर तरीकों से लैस होने चाहिए, अर्थात उनमें नवीनता होनी चाहिए और नवीन रिसर्च किए गए हों, उनके निष्कर्षों को अभिलेखों में समायोजित किया जाना चाहिए। अभिलेख में स्कूल में अभिलेख रजिस्टरों की एक सूची होनी चाहिए। इस सूची की एक प्रति मुख्य अध्यापक के कमरे में होनी चाहिए तथा एक स्कूल के मुख्य लिपिक के पास होनी चाहिए। जब कभी नया रजिस्टर लगाया जाए तो उसे सूची में दर्ज कर देना चाहिए, अर्थात स्कूल में एक ऐसा रजिस्टर होना चाहिए जिसमें एक पूरी विद्यालय की रजिस्टरों की सूची बनी हुई हो, और उसकी एक प्रति तो मुख्य अध्यापक के कमरे में होनी चाहिए और एक उसकी प्रति लिपिक के पास होनी चाहिए। जब भी नया रजिस्टर कोई भी लगाया जाए तो उस रजिस्टर का नामकरण उस सूची में दर्ज तुरंत किया जाना चाहिए। प्रत्येक रजिस्टर का नाम, विषय, विभाग क्रमांक आदि का उल्लेख होना चाहिए, अतः प्रत्येक रजिस्टर का नाम स्पष्ट होना चाहिए, विषय का नाम स्पष्ट लिखा हुआ होना चाहिए, उसका क्रमांक भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ होना चाहिए। प्रत्येक रजिस्टर में उसके पृष्ठों की संख्या से संबंधित एक प्रमाण पत्र चिपका होना चाहिए जिस पर मुख्य अध्यापक के हस्ताक्षर हों, अर्थात प्रत्येक रजिस्टर पर उसके पृष्ठों से भी संबंधित संख्या उस पर लिखी हुई होनी चाहिए और उस संख्या के नीचे मुख्य अध्यापक के हस्ताक्षर होने चाहिए।
इसके बाद स्कूल अभिलेख विधिवत रखे जाने चाहिए। अब कोई भी अगर हम अभिलेखों को रख रहे हैं तो वो अभिलेखों को इस प्रकार से हम रखें जैसे कि वो विधिवत क्रमबद्ध रूप से, जिस प्रकार से हमने रजिस्टर में मेंशन किया है उसी प्रकार से हम उनको अलमारी में क्रमबद्ध तरीके से रखे होने चाहिए। स्कूल अभिलेख गुप्त होने चाहिए, उन्हें हर एक व्यक्ति ना देख सके और जो रिकॉर्ड है वो इस तरीके से रखे हुए होने चाहिए जो प्रत्येक व्यक्ति उनको देख ना सके और गुप्त तरीके से उनको रखना चाहिए। स्कूल अभिलेखों की शुद्धता के लिए हर प्रयत्न किया जाना चाहिए और हमें कोई भी अगर अभिलेख बना रहे हैं तो उसकी शुद्धता बनाए रखने के लिए अनेक प्रकार के हमें प्रयास करने चाहिए। उसको हर प्रकार से ये प्रयास किया जाना चाहिए कि जो हमारे अभिलेख हैं वो शुद्ध रूप से तैयार किए जाने चाहिए। जैसा कि डॉक्टर सिद्धालिंगाया के कथानुसार अशुद्ध अभिलेख अनुपयोगी से भी बुरे होते हैं, अर्थात अशुद्ध अभिलेख कोई भी, इनके अनुसार इन्होंने बताया कि अनुपयोगी से भी बुरे होते हैं। याद रखना चाहिए कि अभिलेख उन व्यक्तियों की ईमानदारी की परीक्षा करते हैं जिन्हें उनकी व्यवस्था करनी होती है। अभिलेखों की आवश्यक बातों को तत्काल दर्ज करने तथा विधिवत पड़ताल से शुद्धता को निश्चित बनाया जा सकता है। अर्थात उनको इस प्रकार से हमें कोई भी रजिस्टर तैयार कर रहे हैं तो उनमें शुद्धता सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और उनको बहुत अच्छे ढंग से शुद्ध भाषा में बनाया जाना चाहिए। उपयुक्त बातों से स्पष्ट है कि अभिलेख व्यवस्था में कई व्यक्ति काम करते हैं परंतु मुख्य दायित्व मुख्य अध्यापक का होता है। अब देखिए, हम कोई भी अगर हम अभिलेखों को रिकॉर्ड को बना रहे हैं तो उसमें पूरा स्टाफ कार्य करता है बनाने में, लेकिन दायित्व किसका होता है? मुख्य अध्यापक का। अतः उसे इस संबंध में विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता है। अतः उसे इस, जैसे पंजाब शिक्षा बोर्ड के अनुसार हर मान्यता प्राप्त स्कूल को निम्न रजिस्टर एवं रिकॉर्ड रखने चाहिए। जैसे ज़्यादातर मैं आपको रजिस्टरों के नाम बता रहा हूँ, वो रजिस्टर ज़्यादातर सभी विद्यालयों में उपस्थित होने चाहिए। जैसे सबसे पहला तो शिक्षा बोर्ड की एक कॉपी, अर्थात जिस शिक्षा बोर्ड के द्वारा मान्यता प्राप्त की गई है उस बोर्ड की एक कॉपी का होना विद्यालय में अत्यावश्यक है, अर्थात मान्यता की कॉपी। और मान्यता की कॉपी के साथ साथ उसमें बोर्ड के जो सिद्धांत दिए गए हैं, नियम दिए गए हैं, उन नियमों को का भी पालन की एक पत्रावली आती है। वो पत्रावली प्रत्येक विद्यालय में निश्चित रूप से उपस्थित होनी चाहिए। इसके बाद दाखिला खारिज रजिस्टर। दाखिला खारिज रजिस्टर मतलब जो भी हम कोई एडमिशन ले रहे हैं या फिर उसका टीसी दे रहे हैं, ऐसा एक रजिस्टर होना चाहिए। इसके बाद विद्यालय का हाजिरी रजिस्टर। विद्यालय का मतलब छात्रों का प्रेजेंट रजिस्टर, स्टाफ का प्रेजेंट रजिस्टर। इसके बाद कर्मचारियों का उपस्थिति रजिस्टर, अर्थात विद्यार्थियों का हाजिरी रजिस्टर अलग होता है और कर्मचारियों का हाजिरी रजिस्टर अलग होता है। इसके बाद कैश बुक। कैश बुक में आय एवं व्यय का पूरा विवरण विद्यालय का होता है। कितनी विद्यालय की आय हुई है, कितना व्यय हुआ है, कितना वेतन दिया जा रहा है, कितनी बच्चों से फीस ली जा रही है, इन सभी का जो आंकड़ों का मेंशन है वो कैश बुक में किया जाता है। इसके बाद आंकड़ा रजिस्टर। आंकड़ा रजिस्टर में हम विभिन्न प्रकार के आंकड़ों का वर्गीकरण करते हैं। वेतन रजिस्टर, विद्यालय के कर्मचारियों को वेतन दिया जाने वाला जो वेतन दिया जाता है उसका विवरण वेतन रजिस्टर में मिलता है। दंड रजिस्टर, किसी भी विद्यार्थी को अगर कोई भी किसी भी प्रकार का दंड दिया जाता है तो वो रिकॉर्ड में भी मेंशन किया जाता है और उसके लिए अलग से एक
रजिस्टर बनाया जाता है जिसका नाम दंड रजिस्टर होता है। लॉग बुक सामग्री से संबंधित होती है और ये एक रजिस्टर है जिसे पूरा किया जाता है। स्कॉलरशिप रजिस्टर विभिन्न प्रकार के आरक्षित विद्यार्थियों को जैसे SC, ST, OBC, BPL, SBC विभिन्न प्रकार के विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप दी जाती है और उन स्कॉलरशिप को रजिस्टर के माध्यम से हर वर्ष लिखा जाता है जिसे स्कॉलरशिप रजिस्टर कहते हैं। इसके बाद अभ्यागत रजिस्टर, इसके बाद फीस रजिस्टर मीन्स बालकों की जो फीस आ रही है उसे उसमें अंकित किया जाता है। ऑर्डर बुक कोई भी किसी भी प्रकार की, जैसे विद्यालय में कोई कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, कोई भी उत्सव मनाया जा रहा है या विद्यालय की छुट्टी अवकाश घोषित किया गया है या फिर कोई भी किसी भी प्रकार का अगर ऑर्डर निकाला जाता है तो यह ऑर्डर रजिस्टर के माध्यम से निकाला जाता है। निजी ट्यूशन रजिस्टर, जो भी हमारी फीस होती है या फिर विद्यालय संबंधी फीस होती है उसे ट्यूशन फीस के नाम से जाना जाता है और उसके लिए अलग से एक रजिस्टर बनाया जाता है। उस रजिस्टर पर निजी ट्यूशन फीस को अंकित किया जाता है। छात्र व्यवहार रजिस्टर, अब इसमें प्रत्येक छात्र के व्यवहार का विवरण पूरे सेशन में कैसा रहा है उसका विवरण मिलता है और समय समय पर वो पूरा किया जाता है और उसके व्यवहार का, अथवा जैसे कोई भी विद्यालय से दूसरे विद्यालय में जाता है या फिर अन्यत्र कहीं जाता है तो उसको TC ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसके साथ में एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी दिया जाता है जो कि इस रजिस्टर को देखकर दिया जाता है, अर्थात छात्र के व्यवहार का विवरण पूर्ण रूप से इसमें किया जाता है। इसके बाद लाइब्रेरी इश्यू रजिस्टर एंड लाइब्रेरी रजिस्टर सूची पत्र। अब इसमें हम प्रत्येक विद्यालय में लाइब्रेरी होती है और लाइब्रेरी के द्वारा बच्चों को बुक इश्यू कराई जाती हैं और जब बुक इश्यू कराई जाती हैं तो उनका विवरण लाइब्रेरी इश्यू रजिस्टर में अंकित किया जाता है, अर्थात एक रजिस्टर लाइब्रेरी इश्यू रजिस्टर के नाम से होता है तथा एक रजिस्टर लाइब्रेरी रजिस्टर सूची पत्र के नाम से होता है, जिसमें लाइब्रेरी में जितनी भी बुकें उन सभी बुकों का विवरण क्रमानुसार किया जाता है और जो बुक जिस जगह पर रखी हुई है क्रम के अनुसार उन सभी बुकों का मेंशन लाइब्रेरी सूची रजिस्टर में किया जाता है। परीक्षा अभिलेख रजिस्टर, अर्थात इस रजिस्टर में परीक्षा से संबंधित सारे रिकॉर्ड को रखा जाता है और प्रत्येक विद्यार्थी का परीक्षा संबंधी परिणाम को किस विषय में कितने अंक प्राप्त किए इस रजिस्टर में लिखे हुए होते हैं। संपत्ति रजिस्टर के माध्यम से विद्यालय की भौतिक व्यवस्था का वर्णन देखने को मिलता है कि विद्यालय में कितने कक्षा रूम हैं, कितनी ऑफिस हैं, कितनी लैब हैं, खेल के मैदान, इन सभी का जो विवरण है वो संपत्ति रजिस्टर के माध्यम से मिलता है। इसके बाद छात्रों का फंड रजिस्टर, अर्थात कोई भी अगर किसी भी प्रकार का कोई फंड दिया जाता है तो इसके लिए अलग से एक रजिस्टर बनाया जाता है जिसे छात्र फंड रजिस्टर के नाम से जाना जाता है और इसमें फंड संबंधी कार्यों का विवरण मिलता है। इसके बाद सत्सर्ग रजिस्टर, अर्थात उसमें इस प्रकार के विभिन्न प्रकार विद्यालय में होने वाले विभिन्न प्रकारों का वर्णन मिलता है और जैसे कोई भी कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है या फिर कोई भी किसी भी प्रकार का अन्य रजिस्टरों जो कि अन्य किसी रजिस्टर में उल्लेखित नहीं किया जा सकता उसे इस रजिस्टर के माध्यम से उल्लेखित किया जा सकता है। अब इसके बाद विद्यार्थियों के रिकॉर्ड एवं रिपोर्ट आदि। अब मैंने आपको 20 रजिस्टरों के बारे में बताया है आपको कि विद्यालय में इस प्रकार के रजिस्टर होते हैं और इन रजिस्टरों का इस प्रकार से कार्य
किया जाता है। अब इसके बाद विद्यार्थियों के रिकॉर्ड एवं रिपोर्ट संबंधी कार्य, जैसे विद्यार्थी के संबंध में अनेक रिकॉर्ड रखे जाते हैं। इन रिकॉर्डों के लिए विभिन्न रजिस्टर तथा फाइल इत्यादि रखे हुए होते हैं। और रिकॉर्डों को मेंशन करने के लिए किसको प्रयोग किया जाता है? या तो फाइल को प्रयोग किया जाता है या फिर रजिस्टर को प्रयोग किया जाता है। इस संबंध में मुख्य रिकॉर्डों को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। और रिकॉर्डों की आवश्यकता क्यों होती है? विद्यालय में रिकॉर्ड क्यों रखे जाते हैं, किस आधार पर रखे जाते हैं? तो हम सबसे पहले तो इसमें जैसे स्कूल रिकॉर्ड है, स्कूल रिकॉर्ड को हम क्यों रखते हैं, क्या कारण है स्कूल रिकॉर्ड को रखने का? देखिए, सबसे पहले मुतालिया कमीशन ने प्रत्येक विद्यालय में एक विशेष प्रकार के स्कूल रिकॉर्ड रखने की सिफारिश की है। मुतालिया कमीशन ने उन्होंने कहा है कि प्रत्येक स्कूल में एक रिकॉर्ड रखा हुआ होना चाहिए। इस रिकॉर्ड में विद्यार्थी बौद्धिक रूप से जो ज्ञानोपार्जन करता है उसका लेखा रखता है तथा इसके साथ ही यह रिकॉर्ड विद्यार्थी के संबंध में उन बातों का लेखा रखता है जिनकी विद्यालय छोड़ने के उपरांत या नए विद्यालय में प्रवेश पाने के लिए आवश्यकता होगी। देखिए, इस रिकॉर्ड को रखने के लिए सर्वप्रथम जो सिफारिश की गई थी वो मुतालिया आयोग के द्वारा की गई थी। और उन्होंने बताया था कि अगर कोई विद्यालय के द्वारा विद्यार्थी संबंधी ये रिकॉर्ड अगर रखा जाता है तो उसमें हम ये रिकॉर्ड इसलिए रखते हैं क्योंकि उस रिकॉर्ड में विद्यार्थी की उन सभी बातों का विवरण होता है जिनके द्वारा उसने ज्ञानोपार्जन किया है, उसका नैतिक चरित्र रहा है। और कोई भी अगर विद्यालय छोड़ने के बाद में अगर उसके व्यवहारिक मूल्यांकन किया जाता है तो रिकॉर्ड के माध्यम से उसके व्यवहार का मूल्यांकन किया जा सकता है। दूसरे प्रकार के से अगर हम देखें तो इसमें जैसे कोई भी अगर नए विद्यालय में प्रवेश पाने के लिए अगर विद्यालय को छोड़कर वो टीसी प्राप्त कर लेता है और नए विद्यालय में प्रवेश पाने के लिए जाता है, नए विद्यालय में प्रवेश पाने के लिए जब वो अपने डॉक्यूमेंट को प्रस्तुत करता है तो वो सारे डॉक्यूमेंट पूर्ण रिकॉर्ड की अभिलेखी सूची का अंग रहते हैं और उन्हीं अभिलेख रिकॉर्ड के माध्यम से उस प्रपत्र को भरा जाता है, जिसके माध्यम से नए विद्यालय में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के संबंध में वो अध्यापक अच्छी तरह से जान लेते हैं कि इस विद्यार्थी का कैसा व्यवहार है, किस प्रकार से ज्ञान अर्जन कर सकता है। अतः दोनों ही प्रकार से इसको अच्छे ढंग से प्रदर्शित किया जाता है। इस रिकॉर्ड को देखकर विद्यार्थियों को इस बात का निर्देश दिया जा सकता है कि वे पाठ्यक्रम का नवीनीकरण होता है तो किस प्रकार से पाठ्यक्रम को पढ़ें। और इस प्रकार से अगर हम जब विद्यार्थी के बारे में रिकॉर्ड संबंधी अभिलेखों को तैयार रखते हैं तो विद्यार्थियों की बौद्धिक उपलब्धि का भी हमें पूर्वानुमान लग जाता है। और जब भी पाठ्यक्रम को चेंज किया जाता है, उसमें बदलाव किया जाता है, तो हम उसकी बुद्धि उपलब्धि के अनुसार उन्हें इस बात को बताने में सफल होते हैं कि नए पाठ्यक्रम को, नए नवीनीकरण पाठ्यक्रम को हम किस प्रकार से उसका अध्ययन कर सकते हैं और जीवन में किस व्यवसाय को अपनाएं। और उन्हीं के माध्यम से हम इस विद्यार्थी को इस प्रकार से निर्देशित कर सकते हैं कि हम आपके जीवन में कौन सा व्यवसाय आपके अनुकूल रहेगा, किस व्यवसाय को आप अपना सकते हैं, किस व्यवसाय के प्रति आपकी रुचि जागृत हो सकती है। और ये सभी कार्य हम अभिलेखों के माध्यम से ही कर सकते हैं। जब उसका लास्ट क्लास का रिकॉर्ड देखेंगे, उसकी उपलब्धि को देखेंगे, उसकी उपलब्धि के आधार पर उसके व्यवसाय को चयन करने में सहायक सिद्ध होंगे। इस रिकॉर्ड का एक नमूना आगे दिया हुआ है। अब रिकॉर्ड का नमूना मैं आपको बोर्ड पर बना के सिखा दूंगा। इसमें यह नमूना जो BSER माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के द्वारा बनाया गया है। आया समझ में? क्योंकि स्कूल रिकॉर्ड के द्वारा हम बालक के सर्वांगीण विकास की रूपरेखा तैयार कर लेते हैं, जिसके माध्यम से वह अनेक प्रकार से ये शिक्षक ये समझ सकता है कि विद्यार्थी का कौन सा लेवल है, किस आधार पर इसको शिक्षण कार्य कराया जाना है, किस आधार पर
किस कौन सी विधि के माध्यम से इसे पढ़ाया जाना है, अर्थात इसकी ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता कितनी है। इसलिए प्रत्येक विद्यालय में रिकॉर्ड का होना आवश्यक है। और बताइए, स्कूल रिकॉर्ड को सर्वप्रथम रखने का सुझाव किसने दिया है? स्कूल रिकॉर्ड को सर्वप्रथम रखने का सुझाव मुदालियर कमीशन ने दिया है। अब इसके बाद जैसे शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी रिपोर्ट, बालकों की स्वास्थ्य संबंधी रिपोर्ट भी रखना अत्यंत आवश्यक समझा जाता है। इस विवरण को रखने के लिए भी माध्यमिक शिक्षा आयोग ने एक विशेष प्रकार के फॉर्म को निर्धारित किया है। अब देखिए, समय समय पर हम विद्यार्थी के रिकॉर्ड को तो रख लेते हैं, लेकिन उसके शारीरिक संबंध से शारीरिक रूप से भी उसका समय समय पर चेकअप कराना जरूरी होता है और वह रिपोर्ट भी रखना आवश्यक होता है, क्योंकि इस विवरण के द्वारा हम माध्यमिक शिक्षा आयोग के जो एक विशेष प्रकार का फॉर्म है उसे निरंतर रूप से अच्छे ढंग से बिना अशुद्ध किए शुद्ध रूप से उसे फिलअप कर सकते हैं। अब इसके बाद विद्यार्थी की प्रगति रिपोर्ट। बहुत से विद्यालयों में विद्यार्थी की प्रगति रिपोर्ट को विद्यार्थी के अभिभावकों को भेजी जाती है। अब देखिए, कई बार ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम वर्तमान समय में अगर देखें तो विद्यार्थी की प्रगति रिपोर्ट के द्वारा ही हम अपने बालक का मूल्यांकन करते हैं। जैसे हम कोई भी अगर किसी भी विद्यालय में हम सबसे पहले अगर एडमिशन कराने भी जाते हैं तो यहीं से प्रगति रिपोर्ट का आना घर पर स्टार्ट हो जाता है, और जब तक पूरा सेशन होता है तब तक हर महीने की हर सप्ताह की प्रगति रिपोर्ट के माध्यम से विद्यालय अभिभावकों को सूचित करते हैं। जैसे स्कूलों में अगर आपने देखा होगा तो इसमें क्या करते हैं, हर महीने की लास्ट डेट को अंतिम तारीख को एक पीटीएम का आयोजन किया जाता है। उसका क्या उद्देश्य है? उसका उद्देश्य केवल यही है कि विद्यार्थी ने इस महीने में क्या क्या उपलब्धि हासिल की हैं और उन उपलब्धियों के माध्यम से अभिभावकों को सूचित करना, उनको निर्देशित करना, और कोई भी अभी किसी भी प्रकार की कमी रह गई तो उस कमी से भी अवगत कराना। विद्यार्थी अपनी बालकों की टीचरों से अवगत कराते हैं और टीचर अभिभावकों से अवगत कराते हैं। इस प्रकार से उसकी समय समय पर प्रगति रिपोर्ट भी बनाई जाती है और अभिभावकों के लिए घर पर भेजी जाती है। इस रिपोर्ट को बनाते समय यह बात स्मरण में रखनी चाहिए कि इससे विद्यार्थी के विकास संबंधी समस्त सूचनाएं इंगित हों। अगर हम इस प्रकार की रिपोर्ट बना रहे हैं तो इस रिपोर्ट बनाते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि उनमें ऐसी कोई भी बात ना छूट जाए जो उसके विकास से संबंधित हो, अर्थात उसके विकास से संबंधित जो भी सारी सूचनाएं वो सभी उस रिपोर्ट में इंगित होनी चाहिए। इसका निर्माण सृजनात्मक एवं निदानात्मक दृष्टिकोण को अपनाकर किया जाना चाहिए, अर्थात अगर कोई भी किसी भी विद्यार्थी में किसी भी प्रकार की कमी रह गई है और उसे सुधार की आवश्यकता है तो उस सुधार में उसको सृजनात्मक शक्ति की आवश्यकता है। सृजनात्मक तरीके से हम उसमें सुधार कर सकते हैं, अर्थात उस विषय में उसके विद्यार्थी को रुचि जागृत करके हम उसमें सुधार कर सकते हैं। और निदानात्मक उसके कारणों का पता लगाकर कि किस कारण से इसमें ये कमी रह गई है। अगर हम उसके कारणों को पता लगाने के बाद निदानात्मक ढंग से उसका उपचार करेंगे तो हम निश्चित रूप से उसकी कमी को पकड़ पाएंगे और उस कमी को दूर कर पाएंगे। यही वह रिपोर्ट है जिसके द्वारा विद्यालय अभिभावकों को सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। और इसी रिपोर्ट के द्वारा एक तो सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि इसमें अभिभावक एवं टीचर के मध्य संबंध स्थापित होता है, और संबंध स्थापित होने के बाद बालक की सारी कमी एवं विकास की जो रूपरेखा तैयार की जाती है वो समय समय पर निर्देशित होती है। इसके द्वारा इस रिपोर्ट के द्वारा ही विद्यालय अभिभावकों का सहयोग प्राप्त कर सकता है, क्योंकि अभिभावक से हम सहयोग तभी प्राप्त कर सकते हैं जब विद्यालय बालक का हम समय समय पर जो विकास कर रहा है उसके द्वारा हम अभिभावकों को सूचित करें।
तो ये सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। कौन सी? विद्यार्थी की प्रगति रिपोर्ट। अर्थात इसके द्वारा हम विद्यार्थी अभिभावकों को समय समय पर बालक की प्रगति से संबंधित रिपोर्ट तैयार करते हैं और उनको इस रिपोर्ट को अभिभावकों को अवगत कराते हैं। अब इसके बाद में जो हमारी लास्ट रिपोर्ट आती है उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण की रिपोर्ट। कुछ विद्यालयों में प्रत्येक वर्ष के अंत में पास एवं फेल की रिपोर्ट विद्यार्थियों के अभिभावकों को भेजी जाती है। अब देखिए, हमने लगातार समय समय पर इससे पहले एक प्रगति रिपोर्ट दी जो कि उपलब्धि परीक्षण के नाम से भी मानी जाती है। अर्थात बालक ने समय समय पर क्या क्या उपलब्धि हासिल की है। अब इसके बाद में जब पूरा सत्रांत हो जाता है उसके बाद में हम फाइनली एग्ज़ाम लेते हैं। फाइनली एग्ज़ाम लेने के बाद में उसके पूरी साल का मूल्यांकन किया जाता है। पूरी साल के मूल्यांकन करने के बाद में उसे उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण, पास एवं फेल संबंधी रिपोर्ट बनाई जाती है और वो रिपोर्ट अभिभावकों के पास पहुंचाई जाती है। इस रिपोर्ट के द्वारा विद्यार्थियों के अभिभावकों को पता चलता है कि परीक्षा में विद्यार्थी ने कितने अंक प्राप्त किए हैं। अब इस रिपोर्ट के द्वारा हम क्या करते हैं कि सभी समग्र विषयों की एक रिपोर्ट बनाई जाती है और अभिभावक को पहुंचाई जाती है और इस रिपोर्ट को देखने के बाद अभिभावक अपने बालक से संबंधित इस बात का पता लगाते हैं कि उसने कितने संपूर्ण रूप से कितने अंक प्राप्त किए हैं और उसमें कौन सी विषय में कितने अंक प्राप्त किए हैं। अर्थात पूरे सत्रांत में कौन सी सब्जेक्ट में उसने कमजोरी महसूस की है, अर्थात कम अंक आए, और कौन सी सब्जेक्ट में उसने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं जिससे उसकी अगली कक्षा में चढ़ाया गया है अथवा नहीं। ये रिपोर्ट प्रगति रिपोर्ट का दूसरा ही रूप है। और ये रिपोर्ट कैसी है? प्रगति रिपोर्ट का दूसरा ही भाग है। जैसे हम प्रगति रिपोर्ट में क्या कर रहे, उसमें पास एवं फेल नहीं कर रहे, उसमें बालक जो भी उपलब्धि ग्रहण कर रहा है उस उपलब्धि को अभिभावकों को हम समय समय पर सूचित कर रहे हैं कि छात्र की इस मंथ में यह रिपोर्ट है। और उन रिपोर्टों में ज़्यादातर हम उसके विकास से संबंधित क्रियाओं पर बल देते हैं। उन क्रियाओं पर बल देने के बाद में जब पूरा सेशन निकल जाता है, पूरा पाठ्यक्रम हो जाता है, उस पाठ्यक्रम होने के बाद में हम एक सत्रांत में वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन करते हैं। उन वार्षिक परीक्षाओं के आयोजन के बाद पूरे साल का मूल्यांकन किया जाता है जिसके आधार पर प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज उसमें अंक निर्धारित किए जाते हैं। उन अंकों को एक रिपोर्ट बना के प्रस्तुत किया जाता है जिसे अभिभावक के पास पहुंचाया जाता है। अभिभावक उस रिपोर्ट के द्वारा पूरे सत्र का आकलन विद्यार्थी के संबंध में कर लेता है और ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि वो अगली क्लास में पढ़ने योग्य है या फिर इसी क्लास में दोबारा से पढ़ने के लिए बनाई गई है, अर्थात उसे पास किया गया है या फेल किया गया है। तो इस प्रकार की समय समय पर अनेक प्रकार की रिपोर्टों का आयोजन किया जाता है और अभिभावकों को इससे संबंधित सूचित किया जाता है। अब तक हमने अभिलेख व्यवस्था में ध्यान रखने योग्य बातें आपको बताएं कि हमारे अभिलेख कैसे होने चाहिए। उनमें शुद्धता अत्यावश्यक है, अर्थात अशुद्धि कम से कम ना के बराबर होनी चाहिए और हमारे अभिलेख आधुनिक तौर तरीकों पर किए जाने चाहिए। आधुनिकता होनी चाहिए उनमें, उनका एक अभिलेखों का एक क्रमबद्ध रूप से रखे हुए होने चाहिए। स्कूल के जो अभिलेख हैं वो गुप्त रूप से रखे हुए चाहिए और उससे संबंध मैंने आपको अनेक प्रकार के रजिस्टरों के बारे में भी अवगत कराया है। जैसे एक सिद्धांत की शिक्षा बोर्ड के सिद्धांत की एक कॉपी, दाखला खारिज रजिस्टर, विद्यालय हाजिरी रजिस्टर, कर्मचारी हाजिरी रजिस्टर, कैश बुक, आंकड़ा रजिस्टर, वेतन रजिस्टर, दंड रजिस्टर, लॉग बुक, स्कॉलरशिप रजिस्टर, अभ्यागत रजिस्टर, फीस रजिस्टर, ऑर्डर बुक, निजी ट्यूशन रजिस्टर, छात्र व्यवहार रजिस्टर, लाइब्रेरी इश्यू रजिस्टर, परीक्षा अभिलेख रजिस्टर, संपत्ति रजिस्टर, छात्रों का फंड रजिस्टर, ससर्ग रजिस्टर, इस प्रकार के अनेक रजिस्टरों के बारे में आज आपको बताया गया है। अब इस रजिस्टरों के माध्यम से हम रजिस्टर का अभिलेख तो बनाकर तैयार रख लेते हैं, लेकिन इसके द्वारा हम बालक की जो प्रगति होती है, विकास करता है, उसके बारे में हम समय समय पर
अभिभावकों को सूचित भी करते हैं और उनके संबंध में रिकॉर्ड बनाते हैं और रिकॉर्ड एवं रिपोर्ट को समय समय पर अभिभावकों को भेजी जाती है। जैसे सबसे पहले स्कूल का रिकॉर्ड बनाया जाता है। इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि इसकी सर्वप्रथम जो सिफारिश की गई थी वो मुदालियर कमीशन के द्वारा की गई थी। इसके बाद बालक का हम शारीरिक रूप से भी समय समय पर चेकअप कराते हैं और उससे संबंधित रिपोर्ट बनाते हैं। इसके बाद विद्यार्थी की प्रगति रिपोर्ट भी बनाते हैं। प्रगति रिपोर्ट के बाद समय समय पर अभिभावकों को सूचित करते हैं और उसके बाद पूरे सत्रांत की एक वार्षिक रिपोर्ट बनाई जाती है, जिससे उसमें फेल एवं पास, उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण का विवरण दिया जाता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो विद्यार्थी के रिकॉर्ड से संबंधित था। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही। जय हिंद, जय भारत।